यार रितु, तू छुट्टी के दिन मुझे नोएडा क्यों लेकर आ गया? भाई तू नहीं, जिनसे आज हम मिलने आए हैं उनकी वजह से सब नोएडा आ रहे हैं। कैमरे दे लो, मैं बताता हूँ। पहले तो अंबानी साहब ने इंटरनेट को मुफ्त कर दिया, जिसकी वजह से इतना ओवरलोड हो गया रियल एस्टेट के ज्ञान का कि हर दूसरा बंदा एक एक घंटे के पॉडकास्ट बना रहा है। बट इस पॉडकास्ट की खासियत है इसके गेस्ट और उनका ज्ञान। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं हृदय मेहरा अपना ज्ञान कहाँ से लाता हूँ, तो ऐसे ही लेवल के लोगों से बातचीत करके आता है। आज के पैनल में है सबसे पहले एक 40 साल पुराना ग्रुप जिसको आप हेल्थ केयर और इंश्योरेंस की दुनिया में 100% जानते होंगे। दिस ग्रुप हैज मेड इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर बिजनेस और आज वो फुल फ्लेजेडली रियल एस्टेट में आ चुके हैं। और सब मुझे बोलते हैं कि हृदय भाई, आप डीएलएफ की तारीफ करते रहते हो। वो मुझे पता है कि आपका फेवरेट है, बट आपका सेकंड फेवरेट कौन सा बिल्डर है? तो आज हम उनके ही एमडी से मिलने आए हैं। हिज नेम इज साहिल बचानी। और ये पॉडकास्ट बायस ना लगे तो इसलिए ये पहला पॉडकास्ट होगा जहाँ पे बिल्डर, बायर और ब्रोकर तीनों हैं। और बायर भी कोई एवी एवी नहीं, बायर भी वो जो आज लोग सारे सोचते हैं कि स्टार्टअप की दुनिया में लोग 100, 200, 500 करोड़ की अपनी कंपनी बेच देते हैं। वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कहाँ करते हैं और मोर इम्पोर्टेंटली करते ही क्यों हैं, ये जानने के लिए हम लाए हैं डॉक्टर रितेश मलिक को, जिन्होंने अपनी को वर्किंग कंपनी ओयो को 220 करोड़ की बेच दी थी। एंड करेंटली ही रन्स अ यूनिवर्सिटी, ही इज एन एंजल इन्वेस्टर, ही इज एक्टिव इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स। तो आज पहली बार होगा कि एक बायर, एक बिल्डर और एक ब्रोकर साथ में। जल्दी चल लो यार, वो सब आ गए हैं, जल्दी। सर, ब्रोकर तो यहाँ है, बिल्डर और बायर अकेले क्या कर रहे हैं हमारे बिना? सर क्या Welcome, yeah, Hriday. So nice to see you. And I was just showing Ritesh bhai the demolition that is happening for what was the Delhi One project, and we will be redeveloping it. And we have started demolishing the first chunk of it, as you can see that it's happening here. So welcome. रितेश सर, वोंट यू एग्री कि लोकेशन तो बहुत अच्छी है? This is the best location of NCR in my view. This is like location can't get better than this. पॉडकास्ट स्टार्ट करें, डिमोलिशन तो चलता रहेगा, बट पॉडकास्ट लेट ना हो जाओ, वरना यू हैव जस्ट गिवन मी 1 hour. Look forward, Hriday. Thank you for being Very here. excited, Rajat. सर ऑफिस बहुत क्रेजी है। आप रेंट आउट करते हो? ये आई एम प्लानिंग कि अगर इफ आई कुड डू फ्यू मीटिंग्स आउट हियर, इज इट पॉसिबल? You can use it anytime, Hriday. सर सच में बाद में Let's see. जान। नहीं, 100%. You can use it anytime. सर तो रितेश सर, पहली बार हो रहा है कि अ बिल्डर, अ बायर एंड अ ब्रोकर, ऑल थ्री आर इन अ पॉडकास्ट, एंड दैट टू बिगेस्ट इन द इंडस्ट्री। मैं तो नहीं हूँ, आप दोनों तो हो। हाँ, और हम एनसीआर रियल एस्टेट की बात करेंगे, हम स्टार्टअप फाउंडर्स कैसे रियल एस्टेट को लुक फॉरवर्ड करते हैं उसकी बात करेंगे, एंड हाउ वी प्लान दैट कि एनसीआर में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और किन बिल्डर्स या मार्केट्स में बेनिफिट आएगा, किन में नहीं आएगा, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले साहिल सर, आई वांट टू आस्क यू दैट एवरीबडी, इवन माय दादू, नोज मैक्स फॉर हेल्थ केयर एंड इंश्योरेंस। तो आप रियल एस्टेट में कैसे आ गए? No, it's very interesting. I think destiny is something that one believes in now that one is in this business. But ऐसा हुआ that I was in the manufacturing business for 15 years. I joined the Max Group with the idea of creating something different and new. उस वक़्त बड़ा इंटरेस्टिंग था, हमने एक वर्ड कॉइन किया WWOB कि वी विल एक्सप्लोर द वाइडर वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंड वी एक्सप्लोर्ड एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड रियल एस्टेट। सब में कुछ ट्राई किया एंड वी सेड कि हम कर सकते हैं चारों चीज़ें, बट वेरी क्विकली हमने रियलाइज़ किया कि वी डिडंट हैव द कैपिटल टू डू ऑल फोर, वी डिडंट हैव द कैपेबिलिटी टू डू ऑल फोर, वी डिडंट हैव द बैंडविड्थ एंड एग्जीक्यूशन स्किल सेट टू डू ऑल फोर. So it just so happened that when we looked at कि real estate में क्या हो रहा है, it's one of the oldest industries, right? It's not a new age industry. And in that industry, you realize that on the supply side, the product offering other than one or two players was not great. The people who were building it were not delivering on their promises. Demand was there, and customers were not taken care of. I remember thinking through this at that time and saying कि आप अगर मारुति कार खरीदने जाते हो ना, तो जो आपको कार बेचता है, ही टेक्स मच बेटर केयर ऑफ यू देन हाउ मेनी कंपनीज वर टेकिंग केयर ऑफ क्लाइंट्स who were buying crores worth of apartments. That's the reality.
So we thought it's a great idea to do it. But more than that, what stuck was the idea of wellness and well-being in real estate. And we said we were in the hospitals business. Hospital में जो आता है ना वो it's an illness. People are ill when they come to a hospital. But you spend 80 to 90% of your time in what we call the built environment, a home, an office. These places have a huge impact on your well-being. And if they don't have an impact on your well-being, that's when you become ill and then have to go to hospital. What if you were to really try and solve the wellness aspect from it, or the well-being aspect of it, at the root cause, which is in the built environment? तो वो एक dream और passion था. And the truth is, we got very, very lucky during the way. We got the right investors, we got the right projects, the market was supportive of the time, we got the right land parcels and the right team and everything else. So that's how we kind of got into real estate. बट लाइक मैंने भी नहीं सोचा था व्हेन आई वाज इन स्कूल कॉलेज दैट आई वुड बी इन रियल एस्टेट, क्योंकि वो दैट इज नेवर द ड्रीम दैट यू वुड बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री. आपने सोचा था? कभी भी नहीं. कभी भी नहीं. We come from a manufacturing family and a background. तो हमने तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं सोचा था. एंड वी यूज्ड टू हैव डिस्कशंस के रियल एस्टेट वाले कैसे होते हैं, यू नो, इन अ लाइटर वेन. तो यू नो, या, सो नेवर थॉट अबाउट इट, नेवर डिड. And Vijay sir, I would want to know that you have so many investment venues that you could start a business, you could invest in a business. तो आप real estate को किस lens से देखते हो? Why you invest in real estate? No, first of all, very excited to be here. Hriday, you should know I do follow all your videos. They are very informative. मेरे को ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट, जैसे साहिल भाई ने कहा, it is the one of the oldest industries in the world. With the advent of AI, one industry which will not change is real estate. AI को भी है ना, by the end of the day रियल एस्टेट चाहिए, सर्वर के लिए जगह चाहिए, वेयर हाउसिंग के लिए आपको जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए. एंड जब तक हम ह्यूमैनिटी है, रियल एस्टेट विल ऑलवेज बी अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट. सो as a family office, we are very cognizant that we will always have 40 to 50% of our assets in real estate. We hate investing in emotional assets which are liquid. जैसे ही मार्केट पैनिक होती है ना, आप एकदम से बेच सकते हो. रियल एस्टेट की खासियत है, मार्केट कितना भी खराब हो जाए, क्योंकि एकदम से बिकती नहीं है. रियल एस्टेट में ना नुकसान खाने का जो टेम्परामेंट है वो काफ़ी कम होता है. So my belief is land is scarce until you are in Dubai, and I genuinely believe that in a country like India, which is less than half the size of China, with higher population, हमारे पास लैंड है ही नहीं. एंड अच्छा लैंड तो है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे है ना, लैंड के नॉर्म्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सो स्लो कि लैंड पास करवाने, इट्स वेरी ओपेक इंडस्ट्री. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक रियल एस्टेट, अच्छी रियल एस्टेट की वैल्यू इंडिया में ज़्यादा तेज भागेगी देन एनी अदर कंट्री. Got it, sir. और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड का भी क्वेश्चन है वहाँ खड़ा है, कि आपके बैंक अकाउंट में जब आपने एग्जिट लिया, आपके पास पैसे आए, तो व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू बॉट एंड हाउ डिड यू फेल्ट एट दैट मोमेंट? I don't buy expensive things, mother. I don't think I have anything that is very expensive. I hate brands and all. So I think the most expensive thing I bought is Max के apartments someday, and I think that is the only investment which will, in my opinion, outgrow my equity portfolio in the long run. That is a statement by itself, sir. नहीं, we are like, I'll tell you our belief on Max. We do not invest in residential assets with any other developer, and I'll tell you 3 reasons behind it. One, it's purely a business decision, not an emotional one. Max Estates as a company, unka na, I've seen the end product. You will see when you enter the place will have a very different vibration. You should go to Max Square. You should go to Max House in Okhla. You will see a very different vibration. Second is, and real estate of the future is not about selling square footage. It is about selling that vibration. And I think Max, whether they like it or not, they've somehow got this in their blood. Even Max Hospital में ना, healthcare तो amazing थी, but the experience was phenomenal. The second piece is, I love the fact that they've been able to grab some of the finest land assets, and they're the only developers, in my view,
who will develop faster than they commit. I'll give you an example, and I don't know whether you know this or not, Sal bhai. हम लोग मैक्स एस्टेट का टाउन होम ले रहे थे आज से 2 साल पहले. One of their sales guys told, मैंने कहा यार इसके तो पीछे गोल्फ कोर्स है, वहाँ का व्यू आएगा. They said सॉरी ये ना व्यू आपको सिर्फ 2 साल के लिए रहेगा. इस बिल्डिंग और इस बिल्डिंग के बीच में एक और बिल्डिंग आएगी जिसका और वो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी. That honesty is what real estate needed. And the third thing is they don't deal in cash. I think that is one of the most important things. I know it is getting in better, but still, in my view, uh, developers who have these three things, who have the foresight and who focus on greenery, who focus on the live well philosophy will win the world in my view. आप क्या लीजिए सर, साहिल सर, एक्सपेंसिव चीज? So, like him, I'm also not very fond of many of the material expensive things, but I do believe that at a different level, one has been able to gift myself and my family the luxury of time and experiences, right? And I think that's invaluable. वो कहते हैं ना, in some words, that's priceless. Because if you can genuinely take time for yourself, for your own mental, physical, social well-being, emotional well-being, that's the most expensive thing you do. Because like somebody told me, he said, Sahil, the most expensive real estate is your own body. Yeah. Right? There's only one of it. So take care of that. वो रितेश सर की पॉडकास्ट में दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ वो फ्री में मिली हैं और उसका ही हम ख्याल नहीं रखते हैं. वी चेज थिंग्स विच आर मटीरियल. बट मैं सर, आप लोग मॉडरेस्ट हो, मैं इतना नहीं हूँ. मैं और मेरे दोस्तों सबसे पहले पेंट हाउस बुक कराते, वो भी मैक्स. Thank you. वो भी मैक्स में कराते. तो प्लीज टिल द टाइमिंग वी गाइस आर हसलिंग, आप एक पेंट हाउस हमारे लिए प्लीज बेचना मत. Absolutely. सो साहिल सर, आपने नोएडा को फॉर योर फर्स्ट प्रोजेक्ट चूज किया, विच आई बिलीव दैट मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिबल ग्रेड ए बिल्डर्स हैव बीन अवॉइडिंग सिंस पास्ट 1 decade. तो नोएडा क्यों चूज किया एंड व्हाई ऑफिसेस? देखिए, some of it, I'll tell you, it's very easy sometimes to sit and say कि जी, I chose and this happened and we decided, but actually sometimes things happen. And this was also a similar situation in the Max Group family office. हमारी एक investment थी in this project जहाँ पे हम बैठे हैं in Max Towers. It was not built at that time. और ये बना ही नहीं था. And we said if we want to get into real estate, पहले इसको sort out करते हैं because there was some capital stuck here. And that's how I got involved. And I have to say very candidly that everybody told me, you cannot work in Noida. Most corrupt in place. It's so difficult. आप लोग क्या कैसे करोगे? But हमारा एक capital फंसा हुआ था and we had to get it released. But like they say, it's, good luck or something that we would try to resolve this project. And I remember going to Noida Authority and everybody said, you're going to go to Noida Authority and have this conversation with somebody, you're crazy, right? And I remember I met an officer who I was sitting next to and I said, sir, aisa hai situation. This is the, we have got stuck and there was a solution that was on the table to subdivide, this tower, Berger Tower, all of this. Pay more money to Noida, pay more money to the lenders. So it was benefiting the exchequer. In 1 second, he said, go ahead. I said, abhi kuch hoga. There'll be some part of this conversation that I don't want to hear about. And I was anxiously waiting. And nothing happened. I remember going to this gentleman's house with a Diwali card and a diya. It was a silver candle. When I gave him the silver candle card, he said, I'll take the card. And he told me, take the candle back. So sometimes in life, you come across some people who are incredible. And our journeys have been, and I believe for me, my journey in Noida has been enabled by people who have held my hand and taken me from one step to the other. And I can never forget that. And I'm forever grateful for that. So it's just luck. That's how we got into Noida. That's how this building got made. Then we built it. Then when we finished building it, there was COVID. And I remember having this conversation every day, okay, will office space even be relevant? You remember in COVID, we were all saying, everybody's going to work from home forever. And then another very interesting client, friend of mine, they have an office in Connaught Place. He came here for a visit and he
said, I want to move my law firm from Connaught Place to here. And that was the trigger for everybody else to follow. So again, somebody enabled the journey. So be very fortunate in that sense, and that's how office started, and that's then we kind of grew from there. रितेश सर, आप बताओ, जब मेजॉरिटी टैलेंट पूल ही गुड़गांव में है, तो डू यू सी डिमांड फॉर ग्रेड ए ऑफिसेज लाइक मैक्स इन नोएडा फ्रॉम एमएनसीज एंड स्टार्टअप फाउंडर्स लाइक यू? सो आई टेल यू, गुड़गांव ना, गुड़गांव नोएडा से 25 साल बूढ़ा है. गुड़गांव एज अ मार्केट इज वेरी ओल्ड. इफ यू सी गुड़गांव का जो गवर्नमेंट का एक्ट था, दैट वाज अ वेरी ओल्ड वन. नोएडा हैज बीन लाइव फॉर से अराउंड 49 to 50 years. हर सिटी का ना एक टाइम आता है. Noida, in my view, going forward, we will see amazing grade A office spaces, and Max has been at the forefront, because I still remember 2 साल पहले when we thought that okay, we'll buy a townhome in Max Estates. My dad was like, the गुड़गांव में मतलब तुम इतना महंगा मतलब अपार्टमेंट लोगे, कैसे होगा, क्या होगा? And somehow we just took a punt. I was very confident कि यार नोएडा तो है ना, कभी लाइफ में शिफ्ट हो ही नहीं सकते. मतलब नोएडा तो क्राइम से माना जाता है. नोएडा में नोएडा का ना परसेप्शन खराब था. परसेप्शन चेंज होने में ना, आज से 25 साल पहले गुड़गांव का भी सेम परसेप्शन था. परसेप्शन चेंज होने में 3 चीज़ों का रोल होता है. सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर. नोएडा का इंफ्रा इज फिनोमिनल. Parts of Noida are bad still, but on the expressway, if you see, the new infra which is coming is phenomenal. Second, नोएडा की अथॉरिटी जो है ना, बहुत प्रोग्रेसिव है. यहाँ पे इंफ्रा पहले बनता है, प्लानिंग पहले होती है और काम बाद में होता है. एंड थर्ड थिंग इज, मुझे लगता है जेवर एयरपोर्ट आने से जो वो मल्टी मोडल कॉरिडोर्स बनेंगे ना, उसकी वजह से अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव टू शिफ्ट टू नोएडा. एंड ऑल्सो नोएडा का ना एक खासियत, नोएडा साउथ दिल्ली से 15 मिनट दूर है. अगर आपको दिल्ली में रहना है और नोएडा में काम करना है, आप कर सकते हो. अगर आपको दिल्ली में रहना और गुड़गांव में काम करना है, आप सोच भी नहीं सकते. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ एक्टिविटी विल हैपन इन नोएडा. एंड एग्जांपल, वी विल बी शिफ्टिंग आवर ऑफिस टू नोएडा. हम लोगों का क्या काम है कि वी कैन नॉट इवन थिंक अबाउट गुड़गांव. सो देयर इज अ फुल सेक्ट ऑफ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, इवन नॉर्थ दिल्ली, फॉर विच नोएडा इज वेरी क्लोज बाय. एंड अभी तक नोएडा में ना लग्जरी ऑप्शंस नहीं थी. अब आप ये देखिए, मैक्स एस्टेट 128 लिखे हैं, अभी 105 आ रहा है, जेकोब एंड को आ रहा है, एलिसाव आ रहा है, ट्रम्प आ रहे हैं. वी विल सी ये ना, एक प्रोजेक्ट के आने के बाद ना, वी विल सी सो मच ऑफ रेजिडेंशियल लग्जरी कमिंग इन. एंड जहाँ तक ग्रेड ए ऑफिसेस की बात है, आई डोंट नो इफ यू हैव गॉन टू मैक्स स्क्वायर. just go and check it out. Go to, and I know Max Square 2 will be even better and larger. So I think that is bound to come. TCS का 75 एकड़ का कैंपस, देश का सबसे बड़ा कैंपस, 28,000 लोग काम करेंगे. पेटीएम का 10 एकड़ का कैंपस, मैं विजय सर से बात कर रहा था, एंड आई आस्क्ड हिम दैट इतनी दूर जाके, ही सेड ये दूर नहीं है, you will see this. So you need to have a vision. My view is that corporations are going to move here. गुड़गांव में ना ऑफिसेज बहुत महंगे हो जाएंगे, और जो बड़े ऑफिसेज है ना, इवेंचुअली नोएडा में आज भी आपको अथॉरिटी में 4.25 एकड़ का लैंड की रिजर्व प्राइस है 46 करोड़ रुपए, which is phenomenal, and this is bang on the expressway. So I think very bullish on Noida. While I'm not saying Gurgaon is amazing, Max Estate 360 में we are, I think, one of the largest investors. So very bullish on Dwarka Expressway as well. But ऐसा नहीं होगा कि गुड़गांव, it's not a zero sum game. अगर गुड़गांव चलेगा तो नोएडा नहीं चलेगा, या नोएडा चलेगा तो, द थिंग इज, नोएडा, गुड़गांव, और मेरा बिलीव दिल्ली पे भी अब गोइंग फॉरवर्ड, दैट अब वो ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक. पूरा एनसीआर रीजन, जैसे टोक्यो एज अ रीजन ग्रो किया है ना, पूरा एनसीआर रीजन ग्रो करेगा. तो आप अपनी रील में कहते हो कि डीएनडी से नोएडा से दिल्ली जाने में 5 मिनट लगते हैं. मैं बोलता हूँ 15 लगते हो, आधा घंटा लगता हो, तो भी लोग नोएडा में काम तो कर लेंगे, दिल्ली में क्योंकि ऑफिसेज नहीं बन रहे, बट नोएडा में काम करने के बाद वो दिल्ली चले जाएंगे. एंड डोंट यू थिंक दिस वुड हिंडर द लग्जरी रियल एस्टेट ग्रोथ ऑफ नोएडा? क्योंकि आज गुड़गांव में लग्जरी रियल एस्टेट अच्छा भी इसलिए कर रहा है क्योंकि 2 घंटे लग जाते हैं गुड़गांव से दिल्ली जाने में. नहीं, आई टेल यू, द फर्स्ट, जब भी एक एरिया डेवलप होता है ना, कभी भी है ना, लोग शिफ्ट नहीं करते.
पहले गुड़गांव कोई शिफ्ट नहीं करता था, लोग द्वारका से जाते थे, काम करते थे, वापस आते थे। अब क्या होएगा, ये सब जितना ज़्यादा ट्रैफिक होएगा ना, लोग कहेंगे कि नहीं यार, हमारे को तो है ना फ्लोर्स में नहीं रहना। एंड दिल्ली का चैलेंज क्या है, दिल्ली में डीडीए हैज़ डन अ सकी जॉब इन डेवलपिंग दिल्ली। इट इज़ अ वेरी रिग्रेसिव अथॉरिटी एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, दिल्ली में आप प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं कर सकते। मतलब इट इज़ वेरी डिफरेंट, यू बिल्डर फ्लोर्स, मतलब दिल्ली के अंदर ना, हमारे एरिया में जहाँ पे मैं रहता हूँ, निर्माण विहार में, छोटे से प्लॉट पे आप 4 माले बना देते हैं। मतलब इट इज़, you can't live there. There's no social infrastructure. So I think when you compare a GK with a Noida, appreciation of GK का प्राइस कम नहीं होएगा, लेकिन वो अप्रिशिएट नहीं करेगा। विज़ा-वी अगर आप यहाँ पे देखें, हमने जो टाउन होम लिया था, आप शॉक्ड हो जाएंगे। मतलब I'll not disclose the price. The current quoted price that I have got, and the seller is after my life. He's an industrialist. He's saying कि यार हमें ये छोड़ के आना, we want to come to a penthouse or a townhome in Max Estate 128. So my view is that eventually people would want to live in larger societies, and I'm very bullish on Noida, Gurgaon both. And जब तक दिल्ली के अंदर प्रोग्रेसिव पॉलिसीज नहीं आएंगी, तब तक आई थिंक अपार्ट फ्रॉम लटियंस दिल्ली, आई डोंट थिंक दिल्ली का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है। Hriday, if I can just come in on that, I think one of the things that Ritesh bhai also mentioned is पहले क्या होता था, you could live in one part of the city, work in another part of the city, and socialize in another part of the city with healthcare infrastructure in another part of the city. You cannot do that for your quality of life today in NCR. Up 4 घंटे nobody wants to spend in commuting. So the future which is happening is that in the same micro market, you will have the ecosystem जहाँ पे you should live, you should work, you can have your healthcare needs, you can have your education needs, and you can have the social infrastructure needs. So it is not to say that one part of it will develop or it will other will at the cost of the other. But you will see that that ecosystem is already in Gurgaon and it will continue to grow in Gurgaon. But the same should also happen in Noida, for example, and you will see that taking place. The second is a trend that one is seeing. Everybody wants to get experience of living like in a hotel at home. So you have concierge, you have your infrastructure, you have your amenities, and जो day to day के hassles है ना of running like a owning a build like a floor or living in that floor, of security, of some basic community infrastructure, staff, plumbing, it's going to become more and more challenging. So therefore, to live in an ecosystem where this is taken care for you is going to be extremely valuable. And where the and lastly, here you will see that social infrastructure plays a great part. The social infrastructure did not get built in Noida, to be honest with you. In Gurgaon, social infrastructure is fantastic. I'm very confident that in the coming years, we are contributing in a small way, but we will also see the growth of social infrastructure in this area. And in that sense, the right supply will create the demand. रितेश सर की रील तो काफ़ी वायरल गई जहाँ उन्होंने कहा कि एनसीआर का सबसे ब्राइटेस्ट चाइल्ड है नोएडा। तो आपको भी यही लगता है कि नोएडा हैज़ अ बेटर फ्यूचर देन गुड़गांव? देखिए, I feel that for the same points that he made, you know, कि infrastructure is definitely better. Yes, it was lacking in social infrastructure, which physical infrastructure is better. It was lacking in social infrastructure, which is now stepping up. And my genuine view is not कि Noida is going to be better or Gurgaon. I think both have to coexist as cities. We have to look at it as Delhi NCR. And like he said, if you want to become Viksit Bharat, it has to be Viksit capital and greater capital. And therefore, both have to create that social infrastructure. My point of view is that we have to have people and developers who invest and with the mindset of being able to develop the social infrastructure. When I say social infrastructure, I don't mean I care about just my office and nothing else. It has to be to say, can we adopt the area around us? Can we create the right F&B options for you? So what do we have in Max Towers? I just want to give you an example. We have an early learning center run by Max Learning for kids, for preschool kids. We have a wellness and a care center offered by Antara. We have our own F&B options run by Diva. We have different 5 or 6 options, across all our development. So when you put together, this is just one building, but if you put together this ecosystem, it creates value for people to come and say, this is the right place to be. And my point is, it's not that it's enough that only Max does it. I think everybody should do that because that is what's going to make this city a better place to live in.
So I don't need to travel half an hour, get on the car, go in traffic just to go to get a coffee or to go get something to eat. If we want to have lunch after this, we can grab it right here, if you know what I mean. So I think that is the sort of mindset and thinking that we do. And the second is, please think, we have to start thinking beyond just our own building. We need to think about the there should be a civic responsibility to think about the ecosystem around us, The neighborhood around. the neighborhood around us. How can we contribute to making that better? It is not a पहले कहते थे अजी कोई आप CSR कर रहे हो. It is not about CSR. It's about genuinely saying that, listen, if my ideology is that I want you to enable you to work well, I have to make sure that there are no mosquitoes outside when you go, and that you don't get dengue. I have to try and enable that. I cannot control that. I'm not the government, but we can try to support and do our part in being able to enable and help. And I think that's the way we all need to start thinking to build a better city. Otherwise, we say, we travel and we say, "Arey, this city is so great. Look at how bad it is," and we always blame कि यार हमारा government का problem है. But I think we should also step up and do our part. So I'm a big believer and advocate of that. नहीं, love that part, sir. साहिल सर से तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछना चाहूँगा. जो ऑनलाइन डिबेट है, रेंट वर्सेस बाय. तो आपको क्या लगता है रितेश सर? बाय एनी डे बाय. सी, रियल एस्टेट का ना कॉस्ट कम नहीं होएगा. अनफॉर्चुनेटली ये ना आपको पहले तो क्वेश्चन आता है कि लोग कौन कहते हैं कि रेंट करना चाहिए. जितने भी लोग कहते हैं ना रेंट करना चाहिए, या तो उनके पास इतना पैसा होता है कि वो 25% 30% अप्रिसिएशन के बाद भी खरीद लेंगे, या वो लोग होते हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, या वो लोग होते हैं जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि आपका पैसा इक्विटी मार्केट में होना चाहिए. इक्विटी मार्केट हमारे देश में 3% की पार्टिसिपेशन थी 2020 तक. ये एकदम से जंप आया. लोगों ने ना अभी तक दे हैव नॉट सीन द नेकेड स्क्रैबल्स ऑफ द इक्विटी मार्केट. जब मार्केट नीचे जाती है ना, तो वो मतलब इट इज़ वेरी, वो कहना बहुत आसान है कि नहीं यार मार्केट 20% नीचे आ जाएगी तो कीप डबलिंग इट डाउन. इमोशनली यू कैन नॉट. लिक्विड एसेट्स के इमोशंस ना बड़े, मैं खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता. सो इट्स वेरी इजी टू से घर एक इमोशन है. रेंट ना, and this is very personal to me. I am a very very insecure person when it comes to house. मेरे को ये होता है यार, मेरा ना एक घर होना चाहिए ताकि है ना, चाहे इस जीवन में सब कुछ हट जाए, नेटवर्थ जीरो हो जाए, एक घर हो जिसके ऊपर कोई लोन ना हो, ताकि ना मेरे बीवी बच्चे और मेरे पेरेंट्स को ये ना सोचना हो कि यार छत नहीं है. छत ना होने की एंग्जाइटी है ना, ये उन ट्रेडर्स को नहीं पता जिनके पास, क्योंकि ये एंड द चैलेंजेस ये सब बोल बोल के बेचारे वो लोग जो 2021 में नोएडा में घर ले सकते थे, वो आज अफोर्ड ही नहीं कर सकते. आज अगर आप छोटा घर ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू टेक अ स्मॉल हाउस, बट टेक अ हाउस, बिकॉज हाउस का वैल्यू एटलीस्ट इन मेजर सिटीज लाइक NCR, इन बॉम्बे, इन Bangalore will not decrease because population movement, दिल्ली की population is increasing every day. बिहार, पंजाब, हर तरफ से NCR में लोग आ रहे हैं. तो गुड़गांव का कस्टमर दिल्ली का नहीं है, गुड़गांव का कस्टमर बनारस का है. आप शॉक्ड हो जाएंगे, हमारी धर्मपत्नी बनारस से आती है. बनारस से कम 7-8 लोगों ने तो कमिलियास में लिया हुआ है अपार्टमेंट. सो आई थिंक एनीवन हु अर्न्स समथिंग गुड इन अ टायर 2 सिटी wants to come to NCR, तो उसका प्राइस कम नहीं होगा. एंड लोग जो वेट करते हैं ना कि प्राइस कम होएगा, वो नहीं होगा. टेक अ होम, टेक अ स्मॉल होम फॉर योर मेंटल पीस. रेंट में क्या है, 12-12 महीने, 24-24 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे आप रहते हो, एक कील तो ठोक नहीं पाते. ऐसे जीवन का क्या फायदा, स्टॉक्स के ऊपर रहोगे थोड़ी ना. सो माय बिलीफ इज, आई एम अ ह्यूज बिलीवर, बाय अ होम, बाय अ स्मॉल होम, अपने औकात अनुसार लीजिए, बट टेक अ होम. मतलब मुझे ऐसा लगता है दैट इफ़ यू आर इन अ डेवलप्ड पार्ट ऑफ द सिटी तो आप रेंट पे रह लो, क्योंकि उसमें अप्रिसिएशन अपटेक आ ही चुका है. बट आप अगर डेवलपिंग पार्ट ऑफ द सिटी में रह रहे, आई वाज लिविंग ऑन एक्सटेंशन फ्यू इयर्स बैक ड्यूरिंग कोविड. वहाँ पे 90% जो रेंटर्स थे चले गए, क्योंकि वो अपटेक जब प्राइस का हुआ तो वो सब न्यू गुड़गांव चले गए, क्योंकि वो इतना रेंट बढ़ गया दैट वाज आउट ऑफ देयर अफोर्डेबिलिटीज. एंड 3 years in that frame everybody was talking that कि क्यों लेना है रेंट पे, क्या पॉइंट है. यही डिबेट के बाद सीधा देखा न्यू गुड़गांव चले गए. अब न्यू गुड़गांव में भी नहीं लेंगे तो विद द फाइनली रेवाड़ी में जाएंगे. इसीलिए आई ऑलवेज टेल पीपल दैट टेक अ स्मॉल अपार्टमेंट. टेक, आप है ना जितना छोटा ले सकते हो औकात अनुसार आप ले लो. उसके बाद योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट should be a small apartment, and by the end of the day, no,
एवरीथिंग इन अ सी शॉर्ट टर्म में तो है ना, कोई नहीं कह सकता। इक्विटी मार्केट की खासियत है, आप पिछले 10 साल में कितने भी स्टॉक्स ले लो, सिर्फ अगर आपने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया था ना, सिर्फ 4% स्टॉक्स हैं जो अपने 10 साल की मार्क से नीचे हैं, पूरे के पूरे दुनिया के स्टॉक्स में। तो लॉन्ग रन में है ना, यू विल ऑलवेज मेक मनी। एंड लोन की क्या खासियत है ना, अगर आपको लोन मिल रहा है, लोन इंडिया के अंदर 7.4% पे होम लोन मिलता है, 25 साल का टेन्योर होता है। इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। उससे ज़्यादा तो आपकी कुछ क्वार्टर्स में इन्फ्लेशन हो जाती है। सो आई थिंक बाइंग अ होम इन माय व्यू इज़ अ मस्ट। एंड मैं ना एक और वर्ड यहाँ पे मेंशन करूँगा, आपने कहा ब्रोकर हो, आई थिंक द फ्यूचर ऑफ द वर्ड ब्रोकर इज़ ब्रोकन। ब्रोकर ना पहले एक दलाल की तरह लोग लेते थे। आज ब्रोकर का कॉन्सेप्ट बहुत चेंज हो गया। These are professional real estate agents who understand distribution, who understand data, who understand credibility, who understand balance sheet reading of large companies, who understand listing क्या होती है। जैसे आप मैं आपको ब्रोकर बोल ही नहीं सकता। You are a professional data analyzer. You are a person who understands। जैसे मैं आपकी एक वीडियो देखी थी, जब आपने 360 के बारे में बात की थी, हम लोग सोच रहे थे, तो मैंने आपकी वीडियो देखी एंड आपने ना 3-4 इतने फिनोमिनल डेटा पॉइंट्स बोले। सो आई थिंक ए अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार हम लोग सीधा डेवलपर से लें या ब्रोकर के थ्रू लें। आई ऑलवेज से गो बाय एन एजेंट, learn about the project. The future of agents is that they will be providing you with all the information that you need, and the future will be they will be charging a huge amount of money on the time that they spend rather than all the passbacks and all. तो मुझे लगता है the value of professional agents is going to increase जैसे दुबई में हुआ। नहीं वो दुबई में And I was sorry to add, I will add that it's I believe more so because in our city people have lost so much money. In the last 10, 20 years it's got stuck. Today, if you can provide, which you are doing, the data analysis to say this is what's happening across various developers, across this is how their companies are performing, this is who's listed, this is who's not. Give them a full overview, which is how you do it. I think is a very incredible value add. और You वो know, 1-2% बचाने के चक्कर में वो yeah. 98% की इन्वेस्टमेंट खराब हो जाती है। सो आई एम अ ह्यूज बिलीवर ऑफ द फैक्ट दैट चूज योर एडवाइजर्स करेक्टली, पे देम इन एडवांस एंड टेक देयर टाइम फर्स्ट। डोंट थिंक कि नहीं यार, वो किसी को 25 जब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, किसी को 25,000 दे के सीखो तो सही उस चीज़ को। सो मतलब आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। थैंक यू सर। मतलब हम तो कर रहे हैं, मैं ब्रोकर अपने आप को इसलिए कहता हूँ बिकॉज majority of the people don't want themselves to be called as broker, they want themselves to be called as property consultants, investment advisors। तो अब मेरे को पता है कि बैक ऑफ द वो बात सही है आपकी। कॉन्वर्जेशन तो ब्रोकर ही बोल रहे हैं, तो मैं आई टेक दैट कि भाई मैं तो कैमरा पे ब्रोकर ही हूँ। ये किसी में गट्स नहीं है, एवरीबडी वांट्स अ गुड नेम टू देमसेल्व्स विदाउट एनी रिसर्च। Sahil sir, you came up with your first residential project in Noida, Max 128, जिसमें आज इतना प्रीमियम है, लोग रीसेल में यूनिट्स लेना चाहते हैं बट मिल नहीं रहे, जैसे रितेश सर ने भी बताया। तो आपको ये लगता है कि नोएडा में क्रेडिबल बिल्डर्स नहीं थे और आप आए विद मैक्स 40 ईयर लेगेसी, जिसकी वजह से आपको बेनिफिट मिला, या कोई प्रोजेक्ट में भी यूएसपी थी? इज आई वुड वांट टू नो फ्रॉम बोथ ऑफ यू गाइस। You see, I think there are always a multiple aspects of factors that contribute to a project's success. And by the way, in my definition, I don't think the project is a success yet. It will be a success when people who live there say that this is the best place to live in NCR, right? So that's my definition of what is a success. I think we are in part of the journey. Some part of it has, and touch wood, so far the part of it has been great, but it's not that this project is done. And my mindset is the project is not done when you make the sale, when you finish the sales. It starts when you finish the sales. It it's a never-ending process. You have to continuously do it. So I think there are 2 or 3 things, right? Of course, I think supply demand has a role to play in it. But I think today the people who buy are so well educated, so well thought through, they are so well informed that they can see through what they are buying. They are able to see through you, your intention, what it is that you're doing. So I think there has to be a level of intellectual honesty that comes on the table in terms of what you're trying to do.
I don't think, I think that people have, look, imagine real estate, right? For 10, 12 years, you know, you and your dad have been in this, but you can imagine how many years, how many people have got stuck with their capital stuck for so many developers. So people have become, I think, really, really wise. And therefore, you have to be honest about the product. You have to be honest about what it is. And people are able to see through that, along with obviously location, ecosystem, intention, value proposition, offering. It's a lot of those things. So the person who's building the home that you live in has to come in with a certain mindset. You know, we say that about food now. So they say, okay, if you eat food that is not cooked with the right bhavna, it's called dead food. And the values of that is there. So with the right, same way, a building has to be built with the right bhavna and intention. So it's a lot of things, but those are just my 2 cents. But Ritesh bhai probably will be able to better help guide us here. See, on Estate 128, I can tell you, even they cannot recreate it. 262 apartments on a 10-acre plot size with density of 26 is as good as Camellias. So I think what, in my view, Estate 128, not today, but even the next 50 years, कितना भी FAR बढ़ जाए, कितना भी हो जाए, I think Estate 128, even they cannot recreate it. It will become the most, in my view, and again a very personal view, it will become the most aspirational property to live in. Not because of the jazz that it is. It will be a very simple one, but it will be very close to nature. So we have in total as a family 7 apartments over there, and I regret not buying more. So that is one. नोएडा और गुड़गांव के साथ ना एक और सबसे बड़ा एडवांटेज है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम F&B की बात करते हैं, हम लोग हॉस्पिटल की बात करते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज स्कूल्स। आज ना अगर मैं नोएडा शिफ्ट होऊंगा तो अपनी बेटी के लिए होऊंगा। आई डोंट वांट माय डॉटर टू ट्रैवल 40 मिनट्स एन आवर ईच डे टू अ स्कूल। न्यू एज स्कूल्स दिल्ली में बन ही नहीं सकते हैं बिकॉज द कॉस्ट ऑफ लैंड इज सो हाई दैट आप सोच भी नहीं सकते, और दिल्ली में आपको 10-15 एकड़ की जमीन नहीं मिल सकती। नोएडा अथॉरिटी की एक खासियत है, हर सेक्टर में वो ना थोड़ा थोड़ा एरिया है ना पास बाय कर देते हैं कि यार यहाँ स्कूल बनना चाहिए। अब अगर आप नोएडा में देखो, दिल्ली के जो टॉप 3-4 स्कूल्स हैं, वो सारे आपको नोएडा में मिलते हैं, चाहे वो शिव नाडर हो गया, प्रोमिथियस हो गया, हेरिटेज हो गया, एंड द सेम इज इन गुड़गांव। सो माय व्यू ऑन नोएडा एंड गुड़गांव इज दैट पीपल, पहले लोग क्या करते थे, हमारे पेरेंट्स तो कहते थे यार तुम्हें जहाँ जितना ट्रैवल करना है बस लगा देंगे, तुम DPS मथुरा रोड जाओ, चाहे 1 घंटा लगे 1.5 घंटा लगे, वी डोंट केयर। अब है ना, पेरेंट्स में ना अपने बच्चों को लेके दे आर वेरी सेंसिटिव। दे वांट, उनका मिनिमम ट्रैवल होना चाहिए। उनकी लाइफ को डिजाइन करने में सबसे इंपॉर्टेंट होता है उनका स्कूल, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ पे वो रह रहे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, हम निर्माण विहार में रहते हैं, मैं अपनी बेटी को ना पार्क में भी नहीं भेज सकता। वो मतलब पार्क में है ना डॉग्स घूम रहे होते हैं। उसके बाद अभी प्रीत विहार में एक खबर आई थी कि वो कोई किसी की किडनैपिंग हो गई। सी, by the end of the day, people want safety, people want mental peace, and not only for Max, be it for any other developer. The trend is, जैसे co-working का trend आया था ना, going forward the trend of apartments is going to increase, the quality of life in apartments. And example in 360, my sole motivation, as a family we've taken 18 apartments there. My sole motivation was the fact that 360 में ना people are going to have need health. फाइनली होने क्या वाला है, अभी तक है ना लोग जल्दी मर जाते थे, होपफुली हम लोग है ना पक्का ट्रिपल डिजिट में आएंगे। जैसे जैसे हमारी, जैसे मुंजारो, ओजेम्पिक, जैसे जैसे है ना हमारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस कर्ब होंगी, 125 आम एज बन जाएगी टिल वी डाई। नाउ व्हेन पीपल हैव टू लिव दैट लॉन्ग, दे नीड हेल्थ केयर फैसिलिटीज स्टार्टिंग 50। And the future of real estate is having basics of healthcare in the facility. आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार आपको है ना जुकाम हुआ और आपको है ना कहीं दूर हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। सो आई थिंक दोस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, आई एम वेरी बुलिश ऑन 360। एंड जहाँ तक गुड़गांव की बात है, ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, माय बिलीफ इज गुड़गांव दुबई जैसी मार्केट बन जाएगा। दुबई में एक ही जगह पे W रेजिडेंसीज डाउनटाउन, एक ही जगह पे मर्सिडीज, और एक ही जगह पे दमाक है। तीनों के प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क है। सो लोकेशन विल नॉट मैटर गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट विल मैटर इज डेवलपर कौन है, व्हाट विल मैटर इज उसके अंदर फैसिलिटीज क्या हैं, एंड उसकी मेंटेनेंस कैसी है। विदाउट मेंशनिंग द डेवलपर, वन ऑफ द बेस्ट डेवलपर्स इन द कंट्री, मैं उनके एक प्रोजेक्ट में गया GCR पे, हॉरिबल मेंटेनेंस,
एंड आई थिंक इसको ना इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए ना यू नीड टू थिंक अबाउट यार 300 साल तक हम कैसे इस प्रॉपर्टी को चला सकते हैं एंड पासिंग द बक, वो ना वो वाला जो सिस्टम है ना, एंड आई टेल पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार आप इन्वेस्टमेंट में क्या सोचते हो? मैंने कहा मैं ये सोचता हूँ कि यार कैन आई होल्ड दिस इन्वेस्टमेंट फॉर 100 years एंड क्या वो 100 years के बाद भी वैल्यूएबल रहेगा? एंड बीच में अप्रिसिएशन आता है, दैट्स अ बाय प्रोडक्ट, बिकॉज 90% जैसे आपने कहा ना, लोगों ने बेचना नहीं होता, इट इज जस्ट नोशनल वैल्यू के यार। लोग ना अपने शेयर भी नहीं बेचते, उनको ये होता है कि यार बढ़ रहा है, बेचते तब है जब घटता है। एक्चुअली लोगों को लगता है कि जब शेयर बढ़ेगा तब हम बेचेंगे, वो कभी नहीं बेचेंगे, बेचेंगे तब जब मार्केट में स्लम्प आएगा। सो माई ओनली सबमिशन टू एवरी बायर इज do two things when buying. The first one is, what is the chance that the developer will go bankrupt and will not be able to complete? मेरा ना लाइफ का फंडामेंटल है, दैट इज दैट सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। उस टाइम पे टाउन होम ना हमें बहुत महंगा लगता था, अभी हमने एक और प्रॉपर्टी लिया, वो हमें बहुत महंगी लग रही है। महंगी प्रॉपर्टी ना लॉन्ग रन में ना सस्ती ही लगेगी, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड द फंडामेंटल्स ऑफ द प्रॉपर्टी आर राइट। अच्छी चीज है ना हमेशा बढ़ती जाएगी, सस्ती चीज है ना, अब ऐसा नहीं है कि हमेशा सस्ता खराब होता है, बट एट द सेम टाइम पे द टॉप डॉलर बट गेट एन एसेट विच इज स्कार्स। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने एसेट खरीदा और उसकी ना अवेलेबिलिटी इतनी ज्यादा हो कि वो चले ना। सो दैट इज द रीजन वी आर वेरी बुलिश ऑन 360, 361, 105। माय बिलीफ ऑन 105 is that they are going to get 5 to 7x EOIs just for 105 when they are saying that the market is not that great right now. So my belief on overall uh, Noida and Gurgaon both is very high. बट सर आपको ये लगता है कि बीइंग फॉलोइंग नोएडा मार्केट फॉर अ व्हाइल कि नोएडा एक डल स्टेट में इसलिए था बिकॉज देयर वर नॉट क्रेडिबल बिल्डर्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस मार्केट और देयर वर एनी इकोनॉमिक रीजंस? सी नोएडा का ना सबसे बड़ा चैलेंज था, नोएडा के अंदर एयरपोर्ट क्या नहीं था। आज भी नोएडा से एयरपोर्ट जाना बहुत, एयरपोर्ट के एशिया का लार्जेस्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं लोग। आई थिंक जेवर एज एन एयरपोर्ट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। होगा क्या, जेवर के आसपास ना बहुत बड़े, जैसे डिक्सन है, डिक्सन हैज परचेज्ड अ लॉट ऑफ लैंड बैंक। ये और अथॉरिटी की ना सबसे अच्छी चीज ये है, दे नकल यू डाउन कि यार 4 साल में कंप्लीट करना है, आप लैंड खाली नहीं रख सकते। एंड दैट इज मैजिकल बिकॉज जब आपने लैंड अपने सस्ते में दे दिया किसी को, अगर वो इसके ऊपर, क्योंकि लैंड यहाँ सस्ता है, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगा है। तो नोएडा में अभी हम लोग एक बिड के लिए सोच रहे थे और हमने कहा यार 3.25 एकड़ का लैंड लेंगे, वो चलो 7 करोड़ का पड़ा, और लेकिन उसके ऊपर बनाने में 250 करोड़ लग जाएंगे। सो यहाँ पे है ना, दैट इज वाई नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज सो मेनी क्रेडिबल डेवलपर्स आर कमिंग, एंड जितने लूज हैंड्स थे ना वो धीमे धीमे है ना सारे चेंज होते जा रहे हैं। एंड द प्रीवियस 2 गवर्नमेंट्स अनफॉर्चुनेटली डिड नॉट do that great of a job when it comes to allocating land to private developers. While they did a phenomenal job on infra, in my view, be it Unitech has one of the best land parcels. ये सब चीजें जब रेजोल्यूट होंगी ना यहाँ पे, मेरे को लगता है नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे ना शेख जायद रोड टाइप का बन जाएगा। दिस इज माई ट्रू सेंस, इन द नेक्स्ट 20 years यू विल सी दैट दिस प्लेस इज गोइंग टू बी मैजिकल। अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक डेवलपर है आदित्य के नाम से, very close to me. We bought a small retail shop in his place right opposite Max 128. आपको पता है ग्राउंड फ्लोर का यहाँ पे रेंटल ऑन सुपर इज 275 रुपीज प्लस जीएसटी। इट इज क्रेजी, मतलब गुड़गांव में भी इतना रेंटल नहीं है। हम लोग अनारताना करके एक रेस्टोरेंट चलाते हैं, मतलब नोएडा के अंदर वी आर इन मैक्स स्क्वायर, वी आर वेरी ब्लेस्ड टू बी देयर, और हाईएस्ट बीटा सेंटर इज देयर। लोग कहते हैं ना कि यहाँ पे हाई पेइंग जॉब्स नहीं है, मेरी क्रेडिट कार्ड स्वैप्स नोएडा में गुड़गांव से ज्यादा है। सो आई थिंक थिंग्स आर चेंजिंग। एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज सिटिंग इन गुड़गांव नो, पीपल डोंट कम हियर। वो ना उनके दिमाग में परसेप्शन है कि यार ये तो है ना क्राइम का एरिया है, यहाँ पे वो नहीं है। सर मेरे को पीएसओ रखना पड़ा आफ्टर आई मेड फ्यू रील्स अराउंड नोएडा दैट जेवर में मार्केटिंग ज़्यादा है बट फेज 1, 2, 3 ऐसे करके हो रहा है। आई गॉट लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम द नोएडा मार्केट। So I do not know how Yamuna Expressway, but Noida के लिए है ना, personally I am very bullish. Even I am bullish, sir. मैंने जैसे बोला है कि the infra is great, the developers are great right now, who are participating in the market. In last 1 year, lot of new hands have joined.
और अभी तो missing डीएलएफ notes. का आना बचा है, दे विल आल्सो कम। वंस डीएलएफ कम्स, यहाँ पे आप प्राइसिंग देखिएगा, इट विल बी अ मतलब मैं अपना परसेप्शन चेंज करने तक बहुत पास था कि ओके नोएडा वी शुड ओपन एन ऑफिस, और उससे पहले 15-20 कॉल्स आ गए। दैट्स रॉन्ग। साहिल सर, आपने अपने लास्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट मैक्स 360 में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया विच वाज इंटरजेनरेशनल लिविंग, जहाँ सीनियर रेजिडेंट्स और नॉर्मल रेजिडेंट्स एक ही कम्युनिटी के पार्ट होंगे। बट लोगों का फियर था अबाउट दिस कल्चरल डिफरेंस बिकॉज ऑफ दिस जनरेशनल गैप। तो आपको क्या लगता है कि इस कॉन्सेप्ट की क्या वैल्यू एडिशन है और आपने इस कॉन्सेप्ट के साथ क्यों लाए? Thank you, Hriday. This is a great question. So, my wife Tara, she's been a pioneer in the senior living industry, and Antara she started in 2013, which is 12 years ago. उस वक्त तो सीनियर लिविंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था इंडिया में. एंड आई रिमेंबर शी यूज्ड टू गो पीपल एंड दे सेड ये ओल्ड एज होम बना रहे हैं. शी यूज्ड टू से इट्स नॉट ओल्ड एज, इट्स सीनियर लिविंग, राइट? एंड इट्स टेकन हर 12 years to convince people and to create a market in India. And what we saw over the last 12 years is the biggest battle is a stigma. Ki why should I go and live in a senior living community? Whereas we have 220 families living in Dehradun. They are incredibly happy that there is today a waiting period of more than 2 years to buy a home in the secondary market in Antara, Dehradun, because people have realized that the quality of life there is amazing. But we still realize that there was a stigma. कि यार, why should we move into a senior living facility? You know, younger, and it's actually हम सोचते हैं कि younger adults want to move their parents. It's not the case. Parents want to move, and the younger their children are feeling the guilt. कि why do our parents want to move? Have we failed as children? And you know, we're all of that same age where our parents are older. So in that age bracket. But what we realized is when we did an intergenerational product, we said you are not moving away from society. You are very actively part of the day-to-day milieu. But as seniors, we respect and recognize that there is a huge need that you need. Ritesh Bhai spoke about healthcare needs. People are living to a very thankfully, a long life now. So the point is, and as you get older, you don't need surgical interventions. You need management of care. There's a beautiful book. I don't know if you've read it. It's by one of my favorite authors called Atul Gawande. It's called Being Mortal. And it says that what's important is not the years that you live, but what are the quality of those years, right? So for those to maintain good quality of life in the later years of life, it's important to get a focused attention and care. And it's not surgical. You don't need hospital. You need day-to-day care. Antara provides that ecosystem where we can take care of you through the life stage, right from 55 all the way till, God willing, 100, and sometimes even beyond. To do an intergenerational community takes the stigma away. And that's number one. Number two is it offers a value proposition where a young family can be there and their parents can also be in that ecosystem. Today, we are moving towards, if we were a joint family society, now we are our social and our mindset is still joint family, but today the younger generation wants their own independence. People who live close by or separately to their in-laws have the best relationship with their in-laws I've seen, at least amongst all my friends. So to be able to do that, to offer that ecosystem, to offer the focus to be in the city, yet have the independence, but have the proximity to what you need as a family, we thought was the best of both worlds. And it's been fantastic because we got a tremendous response. I'll give you an example. It took us 8 years to sell 200 homes in Dehradun when we started Antara. And we sold it in less than 6 months in Estate 360. We are now bringing that as a revised concept in our future developments in Gurgaon as well, because we believe that is the future of how people will live with. And it's not just healthcare facilities. It's what we call well-being facilities and an ecosystem that enables longevity and true well-being. And for us, because we've been in those businesses, we are able to pull this all together with the real estate business in Max Estates and then offer that as a value proposition.
बट सर वो सीनियर सिटीजन्स के लिए इट इज़ अ वैल्यू एडिशन दैट ओके दे आर पार्ट ऑफ अ बिगर कम्युनिटी बट इज़न्ट अ डिसएडवांटेज टू द नॉर्मल रेजिडेंट्स बिकॉज जैसे I was talking to few of my friends, they were saying that if they are partying on the terrace, कि आजकल बड़े-बड़े डेक्स का कल्चर है गुड़गांव में, तो शोर की वजह से probably the senior citizens who are living and part of the same communities, that would be a disadvantage. Not at all. In fact, I think it's a huge advantage because A, you are not living in the same tower as a senior citizen. There are separate towers spread over 30 acres. We have, different clubhouses, different towers. So if you're having a party in the clubhouse, yes, you can have the party in the clubhouse. But we believe that the true essence of society, today also, you live with your parents, right? For example, what do you do if you are having friends at home, right? So this gives you the independence, yet the proximity that is there. The second, for younger adults, mostly who are our customers who buy Max Estates homes, they have young kids. Do you know what is the best thing for kids is to have proximity to their grandparents. It helps their soul. How do grandparents stay younger, stay agile, get a sense of purpose in their life to have access to kids? This helps the family value system grow. So yes, today, by the way, our whole society, Delhi NCR is is intergenerational in any case. Most of us live with our parents. We are moving towards a trend of our nuclearization, but it's not that everybody lives separately. Here, you live separately, have separate clubhouses, have separate social infrastructures, yet there is proximity. So we believe that this model is the best for the soul, for independence, for the quality of life that you have. My belief on 360 is that उसमें ना पोजेशन के टाइम पे जो प्रीमियम आएगा ना वो मुझे नहीं लगता किसी भी और प्रोजेक्ट में गुड़गांव में आएगा। सी आप पैसा कैसे कमाते हो? आप पैसा कमाते हो बाय सीइंग समथिंग दैट नो वन एल्स इज सीइंग। They are a blessed family. They've created an industry which was a very difficult industry. I have more respect for Tara than Sahil because Sahil is working on something which was already an existing industry. He innovated it. She created an industry. Tara has worked tirelessly. She has lost her own money, but she ensured that we will create. And I'll give you an example. A very close billionaire friend of mine based in Singapore, he said, यार पेरेंट्स के लिए ना जगह चाहिए. I told यार go and check out Antara. They went to Dehradun and you should know they have a huge home in Lutyens, Delhi. They have like multiple. They said यार Antara में ही रहना है. And that the future, no, what is going to happen is, as Salbai rightly mentioned, एक तो है ना 4 different towers, different clubhouse. There is absolutely no connection of both. Swimming pools भी अलग हैं. But just imagine the ability to actually just go to your grandparents. पता है आज यंग पेरेंट्स सब काम कर रहे होते हैं. बच्चों को स्क्रीन टाइम से दूर कैसे रख सकते हैं? आई एम वेरी ब्लेस्ड. वी स्टे इन अ जॉइंट फैमिली. फॉर माय डॉटर, माय पेरेंट्स आर द बिगेस्ट ब्लेसिंग. मतलब वो मेरे को छोड़ना चाहेंगे, मैं उनके पाँव पकड़ूंगा, यार तुम चले गए तो फिर मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? सो आई एम अ ह्यूज बिलीवर दैट projects like 360, and whether they like it or not, finally you will see a lot of developers are going to follow this model, wherein I don't know about others right now, wherein एक सोसाइटी के अंदर 8 टावर होंगे एंड 4 टावर होंगे जो सीनियर लिविंग के लिए होंगे. सीनियर लिविंग विल बिकम, एंड ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, नेक्स्ट डेकेड seniors will be one of the richest. एंड इंडिया के अंदर जैसे चाइना की एजिंग पॉपुलेशन अब होएगी, इंडिया की इन 2045 वी विल बी वन ऑफ द मोस्ट हेवीएस्ट जेरियाट्रिक पॉपुलेशंस इन द वर्ल्ड. एंड ये सब पैसे वाले होंगे. इन सबको है ना ओल्ड एज होम में किसी को नहीं रहना. पीपल, ये लोग एक्चुअली, मेरे पेरेंट्स जो है ना वो ज्यादा यंग है मुझसे. वो साल में 3 बार स्विट्जरलैंड जाते हैं. वो कहते हैं यार वी वांट टू लिव आवर लाइफ टू द मैक्स. तो वो ओल्ड एज होम का जो स्टिग्मा है ना वो अंतारा ने चेंज कर दिया. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड आप एक बार देहरादून होके आओ. Oh my God, it's and the day Noida वाला अंतारा gets live, you will see a massive understanding. एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग एक बुक है गैट्सबी की. उसमें बड़ी अच्छी बात बोलता है, कहता चेंज हैपेंस स्लोली एंड देन सडनली. एआई ना 2021 में बहुत कम लोगों को पता था. 2023 में चैट जीपीटी से सबको पता चल गया. चेंज के लिए ना सिर्फ 6 महीने चाहिए होते हैं.
So I'm very bullish on 360 and 361 primarily for the fact that एयरपोर्ट के पास है, एयरपोर्ट से 15 मिनट का रास्ता है, extremely high on specs, and the fact that it is equidistant to great social infrastructure of on my belief on Dwarka Expressway personally is I'm not a huge fan of NPR. I'm not a huge fan of SPR. I'm a huge fan of CPR. दोनों तरफ से it is equidistant. So do you plan to live in a senior living when you're 60? I would ideally, as at least me and Shruti, we want to give independence to our children. We would want them to live around us, but not with us. Yeah, that's the point. शायद सर आपका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है गुड़गांव में दिस क्वार्टर द्वारका एक्सप्रेसवे में, उसके बारे में प्लीज कुछ बताओ. So, this year we have Hriday 3 offerings. One is where we are, which is what we've taken from NCLT. This project has taken us 9 years to come, and this is almost South Delhi, as you know, and this is where we are launching just 58 very high-end residential developments. Then we have one in Noida Expressway in Sector 105. In Gurgaon, in Dwarka Expressway, right next to Estate 360, we've got another 18-acre parcel. Again, the idea is for it to be intergenerational in nature and context. And also, most importantly, we've realized that there has to be a story behind it. So what we've done is we are thinking about a themed based development, which has, for example, a theme of a forest that that brings you closer to nature. There's a lot of science behind the whole live well ideology. When we say live well, it's not just a marketing line. We've done a lot of research. We work with a lot of experts to help ke kaise hota hai. And there's research to prove that when you are within nature and close to nature and connected to nature, it makes you feel better emotionally, physically, and it's better for your longevity and well-being. So we are looking to do, just as an example, while we are looking to do this, we are also going to have a social infrastructure that is there. We're going to have healthcare, medical infrastructure that is there, a wellness-based infrastructure that is there, to be able to truly enable people to live well. So the idea is that for all our developments, we take the central goal, how can I make this end user live well? And then you work backwards. Is nature important? Is access to education and health? What Ritesh Bhai mentioned, right? We all choose schools for our kids based on how long they have to travel. What is the kind of education infrastructure? How can you do that? What is the kind of healthcare infrastructure? What is the kind of social infrastructure? So that's the kind of ecosystem that we are looking to build and bring together. And like I said, it's not just that. It's also the surrounding areas. It's also contributing towards uplifting the ecosystem. It's about working with the governments to say, can we do something to better the public infrastructure? The safety infrastructure. These are things that we have to do as a city to grow forward. तो हम अपने सारे projects में इसी mindset को लेके we are hoping that we are going to be able to make a small dent in the city's universe of how people live and work. रिजित सर, आपको ये नहीं लगता कि गुड़गांव में विद ऑल दीज लग्जरी लॉन्चेस बबल बन गया? मेरा belief is that appreciation on golf course road, golf course extension road, एक्सटेंशन में होगी, बट गोल्फ कोर्स रोड पे शायद उतनी ज़्यादा ना हो जो पिछले 5-6 साल में हुई है. See, I'll tell you, but overall, no, my belief is that all sections of NCR will grow. I'm very bullish on NCR. See, अगर आप वैसे देखें, इंडिया का सबसे हाईएस्ट ट्रैफिक एयरपोर्ट इज दिल्ली. अब दिल्ली के अंदर जेवर आ गया है. विद जेवर एंड दिस, एंड आई कंप्लीटली अग्री विद यू दैट जेवर में बहुत टाइम लगेगा. मेरे हिसाब से जेवर अब से 10 से 15 साल दूर है, और वो द प्रॉब्लम विद जेवर इज वो नोएडा से भी बहुत दूर है. सो जो वो कॉन्सेप्ट है ना कि नहीं, जैसे गुड़गांव के लिए IGI इज एक्चुअली वेरी नियर. यहाँ से भी मुझे लगता है 40 मिनट आराम से लगेंगे. बट आई एम वेरी होपफुल दैट इतना बड़ा एयरपोर्ट जब आएगा उसके आसपास बहुत नौकरियां आएंगी. एंड आई जेन्युइनली बिलीव दैट, बट जहाँ तक हमने लग्जरी की बात की, दिस इज अ नेचुरल ट्रांजिशन. जैसे दुबई में हुआ था, लग्जरी ब्रांडेड रेजिडेंसेस विल बी द नेक्स्ट ट्रांजिशन इन फुल इंडिया. आप देखेंगे 4 सीजन से लेके एली साहब से लेके
ट्रम्प से लेके पूरे देश में है ना बहुत सारे लग्जरी ब्रांडेड रेजिडेंसेज आएंगे। आई हैव आल्सो हर्ड अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स लाइक डब्ल्यू रेजिडेंसेज आर आल्सो कॉन्टेम्पलेटिंग इंडिया। सो आई थिंक वो तो आना ही है, जितने आएंगे वो सब कंज्यूम हो जाएंगे। सो आई डोंट थिंक देयर विल बी अ बायर फॉर एवरीथिंग फ्रॉम ईडब्ल्यूएस हाउसिंग टू लग्जरी, एवरीवन विल हैव अ बायर। बट आज की डेट में वही मना दिया है दैट द नंबर ऑफ लॉन्चेस आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लग्जरी सेगमेंट, thereby the mass market is left. वो तो साइकिल है ना, होगा क्या, वो जैसे ही वहां पे ये लगेगा कि अपटिक नहीं आ रहा है, लोग वहां पे चले जाएंगे। जब सो डेवलपर्स विल गो जहाँ पे उनको टॉप डॉलर बच जाएगा। ये लोग समझते नहीं है। हाँ, आई एम वेरी होपफुल on one project which is the global city. If that works out well, and that is one of the reasons जिस दिन global city आया, 360 and 361 will become magical actually. So that is there. And one last point which is unrelated is बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेशंस में काम करते हैं ना, वो दिल्ली में बिल्डर फ्लोर ले ही नहीं सकते, क्योंकि बिल्डर फ्लोर में है ना कैश कंपोनेंट बहुत ज्यादा होता है। दिल्ली का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर्कल रेट इतने कम है कि लोग, आपको पता है एग्रीकल्चर लैंड का सर्कल रेट है 53 लाख रुपए एकड़। लाइक आप कुछ ले ही नहीं सकते दिल्ली के अंदर बिना कैश के। तो मेरे जैसे लोग जिनके पास कैश ज़ीरो है, हमारे को जो भी पैसा है वो व्हाइट में आता है। उनके लिए गुड़गाँव, नोएडा ही ऑप्शन है। हम लोग ले नहीं सकते। मैं चाह के भी ना एग्रीकल्चर लैंड दिल्ली में नहीं ले सकता। मेरा बिलीफ ऑन यूईआर2 इज़ वेरी हाई, बट वो मैं वहाँ पे जैसे किसी से मिलने जाता हूँ, बोलता हूँ, वो कहता है कि देखो हमारे को है ना 10 एकड़ का 2.5 करोड़ रुपए आप हमारे को चेक दे दो, बाकी इतना कैश दे दो। तो आपसे वैसे ही वो नहीं होएगा। सो आई थिंक आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट दिल्ली सरकार सर्कल रेट बढ़ा रही है। मेरा तो रिक्वेस्ट ये रहेगा, डबल कर दो सर्कल रेट, बिकॉज़ जितना सर्कल रेट बढ़ेगा उतना फॉर्मल इकोनॉमी में पैसा आएगा, रजिस्ट्री की कॉस्ट बढ़ेगी, और बाय द एंड ऑफ द डे इकोसिस्टम कौन बनाता है? वो बनाता है जो लोन पे पैसा देगा। वो नहीं बनाता जिसके पास कैश है। जिसके पास कैश है वो तो ट्रेडर या बिज़नेसमैन है। वो एमएसएमई का वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा है। ट्रू वैल्यू एडिशन विल हैपन। अब जितने भी मैक्स में लोग ले रहे हैं, डीएलएफ में ले रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम फाइनली लोन ले लेंगे उसके ऊपर। एंड जब लोन आएगा ना, तब जाके वो एग्जैक्ट इकोसिस्टम बनेगा, क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी आएगी। एंड मैं ना यूपीआई ट्रैकिंग करता हूँ। मेरा बिलीफ जैसे गाजियाबाद है, आई एम नॉट दैट बुलिश ऑन गाजियाबाद, बिकॉज़ वहाँ पे आज भी है ना कैश की पेमेंट ज़्यादा होती है। हम लोग अनारदाना वहीं पर ही खोलते हैं जहाँ क्रेडिट कार्ड की यूपीआई सीधा पेमेंट हो। जहाँ यूपीआई की पेमेंट है ना, वहाँ पे इवेंचुअली अमीर आदमी आएगा। अब वो कैसे ट्रैक करते हो सर? देयर इज़ अ फिनोमिनल प्लेटफॉर्म कॉल्ड प्रॉफ समथिंग शिविक करके है। उसका मैं आपको एक्चुअली आई विल कनेक्ट यू विद हिम। वी गेट टू नो एवरीथिंग। कहाँ पे कितनी फुटफॉल्स हैं, कितनी यूपीआई आ रही है, कितने क्रेडिट कार्ड जा रहे हैं, कितने कैश से पेमेंट हो रही है। इट इज़ अमेजिंग। वुड लव टू नो दैट। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने गुड़गांव में एक लैंड पार्सल लिया है जहाँ पे शोभा, डीएलएफ, ओबरॉय, all these big giants are coming in next 1 year, which is 7.25 acres. How are you planning to compete with them? What is the USP कि आपको confidence है that project would be a success? देखिए, हमारा जो डेवलपमेंट, हमारी जो स्ट्रैटेजी है ग्रोथ की, हृदय, इट इज़ वी डोंट डू वी डोंट ट्राइंग वी आर नॉट ट्राइंग टू बिल्ड अ टाउनशिप और अ सिटी इन वन लोकेशन। हमारे हर प्रोजेक्ट 7 एकर्स, 10 एकर्स, 12 एकर्स हैं। पर्टिकुलरली द वन जो हम आउटराइट खरीदते हैं, जहाँ पे हमारा कैपिटल डिप्लॉयमेंट ज़्यादा है, इट्स नॉट मोर देन 7 to 10 एकर्स। सो द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट आर देयर is hardly 270, 280, number one. Number two, at Max Estates, we underwrite very conservatively. हम underwrite करते हैं कि market may be what it is. Can we sell these number of units over 5 years and assuming no price escalation to what it is today? And if the numbers work out over there, we will do that. So that's the second. The third, competition to is now in every segment, in every place, in every geography. Even in Noida, there's going to be a lot of competition. But the idea is कि जो हमारा value proposition है, are we true to that? What am I trying to do? My philosophy and purpose is to enable you to live well. ये हमारा मकसद है, हमारा purpose है ये. Can I build an ecosystem that allows you to do that? And I want to better. My competition is against myself. What did I do in Estate 120? Can I get better? Can I do it better in 360? Can I do it better in 361? Can I do it better in Sector 59? Can I do it better in the next project? So for us, I'm very clear that for us, we have to compete against ourselves. If I'm better than how I was 6 months ago, delighted. That's okay. And the hope is that eventually people will be able to see that if we are able to do a good job, they will see value in what we are doing. You know, I heard something to say that, Arey, you are very expensive. We are not expensive. Yes, we are costly. But
it's it costs a lot for what we are looking to do because we put that value on the table. So that's our value proposition and how we are willing to operate. हमारा एक segment है, we believe हमारी उस segment में strength है. अब the rest of it market is cyclical. कभी ऊपर होगा, कभी down होगा, and we have been fortunate to see that even in the office segment. When we built this office, मैं आपको बता रहा था, people said nobody's going to even use an office, right? So the cycles will play out. But my belief is कि अगर आप fundamentally you are true to what is your purpose and what is your value system, and that you are true to that and you are building to that, eventually people will be able to see that and you will get your customers who are meant for you. सर आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्यों ग्रेड ए बिल्डर्स अफोर्डेबल कैटेगरी में नहीं आ रहे? क्या प्रॉफिट पूल्स नहीं है वहाँ पे, यही रीज़न है? नहीं, ऐसा नहीं है. I'll tell you what it is. And actually this is a topic that's very close to my heart. And you know, we study this a lot. Please look at the value chain. When your land prices have gone up to the extent to where they are today, if you look at it in the construction side, the supply side has got consolidated with a few people, whether it is contracting, whether it is cement, whether it is glass. So what is happening is that there is some sort of a consolidation in each level of the industry: land, materials, contracting, etc., and so on and so forth. So yes, it is becoming much more expensive to do it. What has happened is that the customer expectation is not low. What you calling affordable housing, the customer still wants the best of experience. To provide that level of experience has a certain cost. I disagree with the myth that real estate developers earn abnormal profits. Please look at the return on equity of all the listed real estate companies. It is not the highest in India. The return on equity is actually in the mid or the lower segment of the return on equity metrics of the listed companies of real estate. So it is not the fact that they are earning abnormal or supernormal profits, but that is a big market. I think we have to play it. We have to find a way to solve for giving the customer what their expectation is at a price point that is affordable. And my view is that it may not necessarily be that the affordable segment means that the price per square foot will come down. But my personal view is that the city will see that the square footage is coming down with the price per square foot staying the same, so that I'm able to provide you the same infrastructure, the same amenities, the same ecosystem, which everybody is asking for today. It's not about luxury segment. Everybody is asking for it. So therefore, the sizes will come down. This has happened in Bombay, by the way. Right. Bombay, what is today here a 2-bedroom or a size for a 2-bedroom is a 4-bedroom size there. So I think we will have to learn to squeeze sizes. And to the fundamental principal point that Ritesh bhai made is that land is scarce. So eventually we will have to, in the downtown areas of what you call the CBDs of the various markets, and I believe there's a separate CBD for Noida, separate for Delhi, and a separate for Gurgaon. The CBDs of here will be seeing the unit sizes will have to get smaller with the same ticket sizes to make it more affordable and provide a social infrastructure of amenities that you may not get in your home, but you can have that in the same ecosystem. नहीं मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा that at least that is in your thought that Max is thinking about this. Ritesh sir, don't you think that housing is becoming unaffordable for the younger corporates? NCR or Delhi? Delhi, Gurgaon, CBDs of Noida, the aspirational part of the city. See, the challenge is the cost of land is very high. And unfortunately, whether Salbhai likes it or not, they are not generational real estate accumulators. They have to buy land. And the cost of land is so high and the competition is so high to buy a land that what happens is today to get a piece of land and then आज जो कहते हैं इंडिया के अंदर नौकरियां नहीं है, आज आप कंस्ट्रक्शन में आके देखो लोग नहीं है काम करने के लिए. कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हैज एक्चुअली इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग ऑफ ट्रू वैल्यू 8-9-10 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट चली जाती है. तो I don't think costs will come down. Unfortunately, this is the truth, and that is why I say whatever you can, whatever is in your budget, go and buy it. This will not come down because it's a simple map. For a city, हमारा दिल्ली NCR की है ना, कुल मिला के आबादी होगी कोई लगभग 3.5 करोड़ लोग. हम लोगों के पास दिल्ली में तो सप्लाई है ही नहीं. दिल्ली में तो मतलब जीरो सप्लाई है, मतलब परपेचुअली जीरो सप्लाई है.
गुड़गांव में लोग कहते हैं कि बहुत सप्लाई आ रही है, बहुत सप्लाई आ रही है, वो सप्लाई 7-7 साल लगेंगे लाइव होने में। पर्सनली बाय 20 टिल 2035 आई डू नॉट सी गुड़गांव के अंदर प्राइस करेक्शन हैपनिंग ऑनेस्ट। वो ये हो सकता है कि उतना ज़्यादा अप्रिशिएट ना करे जितना पहले किया था, बट विद द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन हैपनिंग, डेवलपर्स कैनॉट इवन थिंक ऑफ, देखो डेवलपर अपनी जेब से तो पैसा लगाएगा नहीं। डेवलपर हैज़ टू टेक अ कॉस्ट कि उसको आने वाले 5 साल में प्रोजेक्ट बनाना है। एंड ही इज एब्सोल्युटली अनश्योर कि यार 2029 में सीमेंट का क्या रेट होएगा। सो दे हैव टू बेक इन दैट कॉस्ट। अ लॉट ऑफ द टाइम्स पीपल थिंक डेवलपर्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, एक्चुअली इट इज द गवर्नमेंट, इट इज द लैंड ओनर्स, it is the authorities that are making a lot of money, and even contractors also. It is not their fault because contraction ka business has become very difficult. So predictability of prices you can't do. I do not see, and I completely agree with Salbai. You will see smaller units coming in. Everyone, because of Instagram, everyone is aspirational, and the problem is people who have less money want the best quality, and as customers they are very bad. So I'll give you an example. We run a restaurant called Anardan. We want to deal with people who have some money. We want to ensure, we want to give that experience, because ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एकदम ही मतलब लोअर लेवल के लोगों को बुलाया, दे वांट कि यार हमारा को, हमने तो इंस्टाग्राम पे ऐसी दाल मखनी भी देखी, यहाँ पे ऐसी क्यों नहीं है, एंड वो फिर इतने गंदे कमेंट्स लिखते हैं. सो व्हाट वी हैव रियलाइज्ड इज टू, because by the end of the day we are answerable to our shareholders as well. या तो ये होना कि ये एक CSR मिशन हो, डेफिनेटली लेट्स टू अफोर्डेबल हाउसिंग. आज दुनिया के सबसे बड़े डेवलपर्स जो हैं, इंडिया के भी जो सबसे बड़े डेवलपर्स हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी पुट टू देम, इवन दे कैन नॉट, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द डे इट इज एन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक साइकिल. यू आर पेग्ड ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स, एंड यू हैव टू सी कि यार आप कहाँ पे पैसा लगाओ जहाँ पे मैक्सिमम ROI है फॉर योर शेयर होल्डर्स, बट एट द सेम टाइम you are able to provide maximum quality to your customers. And my view, but I think every developer will find their customer. The person who likes camellias or dahlias might not like Max Estates. वो कहेंगे यार यहाँ पे तो है ना, it is too simple for me. A person who likes Max Estates, like for me personally, I don't like so much glamour, I don't like so much, I want कि यार मैं अपने है ना घर में जब जाऊँ ना, तो मैं चप्पल पहन के जा सकूं. आई डोंट वांट कि यार लोग मेरी चप्पल को देखेंगे, यार इसने LV की पहनी है या इसने गुच्ची की पहनी है. तो दैट्स अ पर्सनालिटी दैट आई हैव. सो आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे पीपल विल लिव in developments that gel with them, and there will be a section for everyone. And lastly, my belief is that overall as a market there is a place for everyone, but अनफॉर्चुनेटली इन दिल्ली, गुड़गांव, मेरे को लगता है अफोर्डेबल सेगमेंट दिल्ली की UER2 के आसपास फिर भी आ सकता है, बिल्कुल बट यहाँ पे अभी आना आई डोंट सी इट हैपनिंग. वो कोई भी डेवलपिंग माइक्रो मार्केट में आ सकता है. UER2 इज गोइंग टू बी इन द डेवलपिंग स्टेज फॉर नेक्स्ट 6-7 years. सो वहाँ पे आ सकता है, बट वहाँ पे लोग लेंगे नहीं कि कौन जाएगा वहाँ. फिर वहाँ लोग आ जाएंगे, फिर वो बोलेंगे ये तो महंगा हो गया. दैट साइकिल इज गोइंग टू गो ऑन अगेन एंड अगेन इज व्हाट आई थिंक. साहिल सर, आप पब्लिकली कहते हो दैट यू एम टू बी द सेकंड बिगेस्ट प्लेयर इन NCR मार्केट इन द कमिंग ईयर्स. हमने गुड़गांव में सर देखा है दैट DLF डज नॉट जस्ट मेक अ गुड प्रोजेक्ट बट टेक्स केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर की रोड्स बनाते हैं, CSR से करते हो जैसे करते हो, बट दैट बेनिफिट्स द होल नेबरहुड. दैट गोल्फ कोर्स रोड बनाया तो मेरे को लगता है पूरे हुडा सेक्टर्स एंड द होल Correct. गुड़गांव केम अप वेरी नाइसली. तो इज मैक्स ऑल्सो प्लानिंग इन द सेम मैनर? Absolutely. जैसे मैंने आपको पहले कहा कि the सोच has to be about trying to be able to build the social and the physical and the infrastructure in and around where you are, so that it enables the people's lives who live and work there. And यही हमारा objective है, both in wherever we're doing projects. Absolutely. And I think this is, I believe कि not only DLF and Max, but everybody should look at this. Everybody should make it part of their mandate to say that if I'm doing a real estate development, मेरे को उसके around कुछ करना ज़रूरी है. And I think that is when you will see that the naksha of the city will change. It's not enough for one or two people to do it. We all have to find a way to do it. Got it, sir.
रितेश सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ट्रम्प की जो नई पॉलिसीज आई हैं ऑन H-1B पेनल्टीज ऑफ $100,000, तो आपको क्या लगता है कि दिस वुड अफेक्ट इंडियन रियल एस्टेट इन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव मैनर? इट विल बी वेरी पॉजिटिव। सी, 2-3 चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी अच्छी की हैं। एक तो है ना, जो पहले द ग्रेट अमेरिकन ड्रीम था ना, वो बिल्कुल खत्म हो गया। और जिस देश में इनसिक्योरिटी ऑफ लिविंग हो ना, वहाँ पे है ना बहुत सारे, मैं हम लोग एक यूनिवर्सिटी चलाते हैं, वी आर अ ग्रुप ऑफ पीपल। मैं भी जाना चाहता था उस यूनिवर्सिटी में, बस यू अब फाउंडेड इट वेरी लेट, हम मैं बड़ा हो गया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हमें हमें दिख रही है। जो फर्स्ट ईयर के बच्चों से जिनसे मैं बात करता था, जिनके लिए था कि नहीं यार सैन फ्रांसिस्को में जाएँगे, वहाँ पे स्टार्टअप करेंगे, वो सब अब बात करने लग गए हैं बैंगलोर और गुड़गाँव और बॉम्बे की। एंड आई थिंक दैट इज़ अ ग्रेट शिफ्ट दैट इज़ हैपनिंग। एंड ओवरऑल दिस विल बी वेरी वैल्यूएबल बिकॉज़ सी फॉर एनआरआईज़, आज यहाँ पे 5 करोड़ का अपार्टमेंट महँगा लगता होगा। उनके लिए इट इज़ वेरी चीप बिकॉज़ उनका डॉलर पहुँच गया ₹90 पे। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ देम विल कम बैक, but they will continue to do a lot of jobs here, getting dollars back to India. So my belief is that it will actually uh, accelerate our growth in both real estate and overall as an economy. It will get the talent pool back. ये जो reverse brain drain की हम बात करते थे ना, वो अब जाके चालू होगा, forced by Donald Trump. So I'm very bullish on it. नहीं, मैं हमने भी सोचा है कि एक वीडियो बनाने का अराउंड दिस टॉपिक, बिकॉज एवरीबडी इज कॉन्templating एंड एवरीबडी इज सेइंग दैट इट वुड नेगेटिवली इम्पैक्ट द रियल एस्टेट मार्केट, कि आज लोग स्ट्रेस में आ गए हैं। बट मुझे जितना लगता है, वर्किंग सो मच इन द US मार्केट स्पेसिफिकली, मैं भी अमेरिका से ही पढ़ा हूँ, कि लोग 5 साल पहले से ही प्रिपेयर हो गए थे 2016 में जब ट्रम्प साहब आए, नोइंग दैट हाउ वो पता है अभी मैक्स 360 में वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ही वर्क्स फॉर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पीपल ऑन द प्लेनेट इन द यूएस। एंड ही सेड कि नहीं रितेश भाई, यहाँ का तो कुछ पता नहीं, एक ना अपार्टमेंट ले लेना, क्योंकि कल को कोई प्रॉब्लम होए ना तो एटलीस्ट वापस आ सके। ही इज एक्चुअली टेकन एन अपार्टमेंट इन वही 360। वही सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल कॉल अस एंड टेल कि यार हमें ना एक बेस होना चाहिए कि कल को यहाँ से जूते मार के बाहर निकाले। एंड सी यूएस ना, अब यूएस यूएस नहीं रहा। यूएस जो आज से 15 साल 10 साल पहले जब मैं वाईसी के लिए गया था ना, तब यूएस एस्पिरेशन था। आज न्यूयॉर्क में आप जाओ, बाहर निकलो रात को 7 बजे के बाद, डर लगता है यार कौन चाकू मार दे, कौन ड्रग्स के साथ वहां पे मिले। सैन फ्रांसिस्को के अंदर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो गाड़ी में वो हमेशा कहता है लैपटॉप ना गाड़ी के सामने नहीं होना चाहिए, कोई तोड़ के अंदर ले जाए। दैट लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी में रहना क्यों यार, अपना देश वापस आओ, अपना देश के लिए काम करो। अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे बहुत है, और आई एम अ ह्यूज बिलीवर इस चीज में सबसे ज्यादा फायदा दुबई को होगा, सेकंड दिल्ली एनसीआर को। मेरे को जितना लगता है कि सर आपने तो दुनिया घूम ली, यू हैव अ एक्सपीरियंस, बट जो लोग नहीं घूम पाए ना, उनका एक वर्ल्डली ड्रीम ऑफ US एंड आउटसाइड ऑफ यूरोप वो बहुत अलग है। और वो इसकी वजह से सोचते हैं कि दुनिया वहाँ पे बहुत अच्छी है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। जैसे मैं भी रात को व्हेन आई यूज्ड टू वर्क, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, आई यूज्ड टू कम बैक टू इन द नाइट, तो मेरे को किसी ने बंदूक दिखाई, किसी ने स्टैप करने की कोशिश करी, तो मेरे साथ बहुत बार ऐसे एनकाउंटर्स हो चुके हैं। तो आई हैव कम टू दैट रियलाइजेशन दैट इंडिया इज मच सेफर इन मैं ना कंपैरिजन टू तो US। एक चीज कहता हूँ हृदय भाई, कि आप ना यूएस जाओ, बहुत अच्छा है, एक्सपोजर ले लो, लेकिन टू स्टे इन यूएस, आप है ना, कभी वहां पे आपको पेट दर्द होएगा ना, तब आपको पता चलेगा इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। वहां पे एक एमआरआई करवाने के लिए 2 से 3 महीने की वेटिंग होती है। बिल्कुल। यहाँ पे आप शॉक्ड हो जाओगे, हमारे जितने एनआरआई कजन और रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पे आते हैं, कहते हैं यार तुम्हारा रूट कनाल इतनी जल्दी हो जाता है, मतलब इजी। फूड करनाल करने के लिए इंडिया आ रही है। इंडिया के अंदर आज आप बताओ यार, आपको लिवर ट्रांसप्लांट करना है, महीने के अंदर लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, वहां पे 2-2 साल लग जाते हैं। सो सी, एज अ सिस्टम, यूके यूएसए इन लोगों ने ना अपने आप को चेंज नहीं किया। एंड आई एम अ ह्यूज बिलीवर दैट भारत भाग्य विधाता। एंड जितना तेज भारत बढ़ेगा, उसकी डबल स्पीड से, जितनी तेज से हमारी जीडीपी बढ़ेगी, उसकी डबल स्पीड से दिल्ली एनसीआर बॉम्बे, और बॉम्बे फिर भी मेरे को लगता है काफी डेवलप हो चुका है, जो थर्ड बॉम्बे आएगा वो, और बैंगलोर और हैदराबाद जैसे ई जगहों की रियल एस्टेट के इंजन के प्राइसेस बढ़ेंगे। मज़ा आ गया सर, आप दोनों से बात करके, समझ के, लव द एक्सपीरियंस, लव द गेटिंग योर इनसाइट्स। मुझे बस सबको ये कहना है कि बहुत सारे NCR में बिल्डर्स के पास बहुत सारे पैसे हैं, एवरीबडी इज लोडेड, बट मनी डज नॉट बाय क्लास। थैंक यू। Thank you very much. It's really nice. Yeah, thank you. That's so kind of you. Thank you.